اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि खैरियत व आफियत के साथ होंगे। शाबान का महीना आप सभी को मुबारक हो। अभी कुछ दिनों के बाद शब बरत की मुबारक रात आएगी जिसकी बे इंतहा फ़ज़ाइल है, लेकिन मैंने समझा कि क्यों ना उस रात के आने से पहले आपको कुछ ज़रूरी बातें बता दी जाए कि शब बरत में जिस तरीक़े से लोगों में गलत फहमियाँ और लोग ना जाने कैसे कैसे यूट्यूब वीडियोस देखकर ऐसे ऐसे वजीफ़े करते हैं कि फ़र्ज़ और नवाफिल को भी छोड़ दिया जाता है, तो ये गलती आप हरगिज़ ना करें। उम्मीद है कि आप हज़रात खैर आफियत के साथ होंगे। एक मरतबा फिर इस्तक़बाल करता हूँ, इस वीडियो का आखिर तक बने रहें। शब बरत में जो गलती होती है वो गलती से आप बाज आ जाएँ और बच जाएँ। एक साहिब का कॉल आया, उन्होंने कॉल किया, कहा कि एक है हमारे घर की औरत जो शब बरत के दिन रात भर किसी वजीफ़े में जो है मुलविस होती है। शब बरत की रात भर वो वजीफ़ा करती है और तहज्जुद वगैरह भी नहीं पढ़ती। मैं लाख मना करता हूँ लेकिन मेरी बात को नहीं मानती। मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि शायद औलाद के हुसूल के लिए वो ये वजीफ़ा कर रही है। मैंने कहा कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अगर कोई किसी नमाज की अहमियत है, जो सबसे ज़्यादा दर्जा अगर कोई नमाज रखती है तो वह है तहज्जुद की नमाज, और शब बरत की रात में तहज्जुद की नमाज ये तो और भी फजीलतों का बाइस हो सकता है। तो मैंने कहा कि आप एक काम करें, आप तहज्जुद की नमाज पढ़ा करें। तहज्जुद की नमाज में आप जो दुआ करेंगे उस वजीफ़े से बेहतर है। पता नहीं एक अजीब सा वजीफ़ा उन्होंने बताया जो मुझे गैर मुनासिब लगा, जो गैर कुरानी भी था, जो कुरानी वजीफ़ा नहीं था, जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से भी साबित नहीं था। किसी जाली पीर ने या जाली मौलवी ने उसे वजीफ़ा करने के लिए कहा था और वो वजीफ़ा कर रही थी। बाज़ लोग हैं कि शब बरत में पूरी रात जगते हैं, लेकिन पूरी रात जगने से उनका कुछ फ़ायदा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस भी है कि बाज़ इबादत गुजार शब गुजार ऐसे हैं कि उनको रात में जगने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होता, और बाज़ रोज़ेदार ऐसे हैं कि उनके भूखा रहने के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होता। तो अगर हम इबादतों को उसके तरीक़े पर करेंगे, जिस इबादत को जिस तरीक़े से करने का हुक्म दिया गया है, अगर उस इबादत को उस तरीक़े से हम अदा करेंगे तो हमें उस इबादत का सवाब भी मिलेगा। हमें क्या करना चाहिए शब बरत में, तो ये तो बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, जो आप इस पर अगर अमल करेंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। बाज़ लोग शब बरत में मोमबत्ती या बाज़ लोग शब बरत में बत्तियाँ, अगरबत्ती वगैरह ये सब जलाते हैं, और बाज़ लोगों का ख्याल तो ये होता है कि शब बरत के दिन मुर्दे उनके घर आते हैं। इस तरीक़े की सोच रखना ये नहायत गलत है। इस दुनिया से इंसान इंतकाल कर जाता है, इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, तो फिर वो वापस नहीं आता। अगर वो नेक इंसान है तो फिर अपने आराम और आसाइश को छोड़कर क्यों वापस आवेगा, और अगर वो बदबख्त है, गुनाहगार है, तो फिर फरिश्ते उसे आने नहीं देंगे। ये लोगों का जो अक़ीदा बना हुआ है कि शब बरत की रात में मुर्दे घर आते हैं, ये महज हिंदुओं की सोच है। गैर मुस्लिम इस तरीक़े की सोच रखते हैं कि उनके यहाँ मुर्दे आया करते हैं, जबकि मुसलमानों की ये सोच नहीं होनी चाहिए। बाज़ लोग जो है पटाखा छोड़ते हैं, बाज़ लोग जो है खुशियाँ मनाते हैं। तो शब बरत जो है इबादत की रात है, अपने गुनाहों से माफ़ी और अपने गुनाहों से तलाफ़ी की रात है, जिसमें आपको जितनी इबादत हो सके, जितना आप गुनाहों पर अपने शर्मिंदा और नादिम हो सकते हैं, उतना ज़्यादा आप अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होवें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गिड़गिड़ा कर अपने लिए और अपने घर वालों के लिए और अपने मुर्दों के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहा करें, कुरान की तिलावत करें। ये सारी चीज़ें करने की है। इसके अलावा जो भी है कि फ़ातिहा ख़वानी कराना या फिर अगरबत्ती जलाना या मोमबत्ती जलाना या इस तरीक़े का कोई ख़ास पकवान पकाना, तो इस तरीक़े के इस्लाम में कोई जगह नहीं है। ऐसा करना महज एक बिदअत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाज़ आप हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि शब बरत की रात जो आवे, उस रात को सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप जाग रहे हैं तो सिर्फ इबादत की नीयत से जागें, नमाज अदा करें, नफली नमाज पढ़ें, नफली नमाज अदा करें, तहज्जुद पढ़ें, सलातुल हाजत पढ़ें, सलातुल तस्बीह पढ़ें, ये सारी नमाज़ पढ़ें। इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं जो गैर शरई है उसे करने से बाज़ आएँ। इसके अलावा और भी जो फजूलात, इसके अलावा और भी जो बिदअत और रसूमात है, उन बिदअत और रसूमात से परहेज़ करें, ताकि शब बरत जो आवे हमारी ज़िंदगी में उसको अच्छे तरीक़े से उसको गुजारें। उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त देना चाहूँगा कि आप इस पैगाम को खूब शेयर करेंगे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो पर शब बरत के मुताल्लिक़। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।